खुश आमदीद। आज हम कुरान की सूरतुल कलम से एक बहुत ही पुरअसर तमसील यानी एक सबक आमोज कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी एक शानदार बाग के बारे में है और इसमें एक ऐसा सबक है जो हर दौर के लिए है। और कहानी की शुरुआत ही कुछ इस तरह होती है कि ये एक आजमाइश की दास्तान है और तमाम लोगों के लिए एक इबरत। ये जुमला शुरू से ही एक बहुत संजीदा और गहरी सोच का माहौल बना देता है। चलें जरा उस मंजर को तस्वुर में लाते हैं। एक सरसब्जो शादाब लहलहाता हुआ बाग जो हर तरह की नेमतों से भरा हुआ था, और उसका मालिक एक ऐसा नेक शख्स था जिसके पास जितनी दौलत थी उतनी ही परहेजगारी भी थी। मतलब ये सिर्फ कोई खैरात नहीं थी, नहीं, ये तो उसके ईमान का, उसकी सोच का एक बुनियादी हिस्सा था, उन नेमतों के लिए शुक्र अदा करने का एक अमली तरीका जो उसे अता की गई थी। लेकिन जब वो नेक आदमी दुनिया से चला गया तो बाग मिला उसके बेटों को, और उनकी नज़र में वालिद की ये सखावत नेकी नहीं, सीधा सीधा माली नुकसान था। बस यहीं से कहानी में एक नया और काफ़ी तारीख मोड़ आता है। लालच ने भाइयों को ऐसा अंधा किया कि उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि वालिद की कायम की हुई इस रिवायत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मंसूबा बहुत सीधा और सच पूछें तो बहुत चालाकी से बनाया गया था। सुबह होने से भी पहले अंधेरे में बाग पहुंचना है, जल्दी जल्दी सारे फल तोड़ लेने हैं और उससे पहले कि कोई गरीब, कोई मिस्कीन आ जाए वहां से निकल जाना है, सब कुछ अपना। और उनके तकब्बुर का आलम यह था कि ये सब प्लान करते हुए उन्होंने एक बार भी अल्लाह की मर्जी को याद नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, और इसी से पता चलता है कि वो अपने बाप के रास्ते से कितना दूर निकल गए थे। लेकिन इंसान मंसूबा बनाता है और कुदरत कुछ और ही सोच रही होती है। उसी रात जब भाई अपने मंसूबे की कामयाबी के ख्वाब देखते हुए सो रहे थे, एक आसमानी आफत उस बाग पर टूटी और सब कुछ जलाकर राख कर गई। अब जरा उस सदमे का अंदाजा लगाइए। वो सुबह सवेरे पहुंचे ये सोचकर कि आज तो फलों से लदे हुए दरख्त उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन सामने क्या था? एक काला जला हुआ खंडर, मुकम्मल तबाही। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। उनका पहला ख्याल यही था कि अरे नहीं, हम शायद रास्ता भटक गए हैं, ये हमारा बाग हो ही नहीं सकता। और फिर वो खौफनाक सच्चाई सामने आई। नहीं, हम रास्ता नहीं भटके, ये हमारा ही बाग है और हम महरूम कर दिए गए हैं। हमारी लालच की सज़ा में हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। जब सब कुछ लुट चुका तो भाई आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे, लेकिन उनमें जो सबसे समझदार था उसने असल वजह की तरफ इशारा किया। उसने उन्हें याद दिलाया। उसने कहा, क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो? उसने उन्हें उनके तकब्बुर की, उनकी भूल की याद दिलाई कि ये दौलत उनका हक नहीं थी, ये तो एक अमानत थी, एक तोहफा था। और तब आखिरकार सबने मिलकर अपनी गलती मानी। उन्होंने एतराफ़ किया, हमारा रब पाक है, बेशक हम ही गलती पर थे। वो समझ गए थे कि उनका खुदगर्ज मंसूबा ही उनकी बर्बादी की असल वजह था। तो इस पूरी कहानी का, इस तमसील का असल सबक क्या है? जाहिर है ये सिर्फ एक बाग के तबाह होने की कहानी नहीं है, इसमें इंसानी फितरत के लिए एक बहुत गहरा सबक छुपा है। ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से समझाती है कि शुक्रगुजारी सिर्फ दिल में रखने की चीज़ नहीं, इसे अमल से जाहिर करना पड़ता है। ये बताती है कि तकब्बुर और लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये याद दिलाती है कि नेमतें हमेशा हमारे पास रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं। और सबसे अहम बात कि कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, तौबा का दरवाज़ा, वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। इसका इख्तिताम किसी ना ख़त्म होने वाली सज़ा पर नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद पर होता है कि शायद उनकी सच्ची तौबा के बाद अल्लाह उन्हें इससे भी कुछ बेहतर अता कर दे। ये रहमत की भी कहानी है। और यहीं पर यह तमसील हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसा कौन सा बाग है, कौन सी नेमतें हैं, हमारे रिश्ते, हमारी सलाहियतें, हमारे मौके, जिन्हें हम नाशुक्री करके खो देने का खतरा मोल ले रहे हैं? ये सोचने की बात है।